हेलो दोस्तों, आप सब जान रहे हैं कि हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 9th एनसीईआरटी मैथ को पढ़ रहे हैं और इसका हमने पहला अध्याय चालू किया था जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 और हमने पीछे पढ़ रखा है प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है ना। और उसके बाद में संख्याओं का खेल वाला वीडियो जिसमें आपको तरह तरह के संख्या के बारे में बताया था, संख्या का पूरा निचोड़ उस वीडियो में हमने बताया था जो लगभग 53 मिनट की वीडियो है ना। तो जाके सब वीडियो देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो अगर अभी तक देखे भी नहीं है तो अब भी जाके देख सकते हैं, बहुत यूजफुल वीडियो है वो, है ना। खैर देखिए यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। किसको पढ़ेंगे बच्चा? प्रश्नावली 1.4। और इसका पहला क्वेश्चन है बच्चा, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए बच्चा, एक नया शब्द मिला आपको, है ना, उत्तरोत्तर आवर्धन। उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब क्या होता है ना? उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है मैं आपको, है ना, एक है ना देहाती ठेठई भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पर कि आप फोटो एक क्लिक किए, है ना, फोटो को खूब जूम किए, है ना, यानी कि जितना जूम हो सकता था ना आपने फोटो को जूम किया, फिर उसका स्क्रीनशॉट कर लिया, है ना। फिर जो फोटो को जो स्क्रीनशॉट किया है ना, जो स्क्रीनशॉट करके जो फोटो जो निकला है, फिर उस फोटो को यानी स्क्रीनशॉट फोटो को फिर जूम किए, जितना वो जूम हो सकता था, फिर उसको जूम किए, फिर उसको जूम करने के बाद फिर जो दूसरा स्क्रीनशॉट जो करेंगे फिर उसको भी जूम करेंगे। यानी करने का मतलब होगा जितना फोटो खींचा ना सबको जूम करते जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो उसी को बोलते हैं ना बच्चा ना उत्तरोत्तर आवर्धन। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीज समझ में आ गई होगी, है ना। तो यहां पर आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास स्केल है लेकिन यहां पर इतना बड़ा स्केल तो है नहीं कि यहां पर स्केल से खींचा जा सकता है लाइन, है ना। तो मैं यहां पे नॉर्मल मैं समझा दूंगा, आप लोग है ना कॉपी पर जब आप लोग बनाएंगे ना तो खूब प्रेम से एकदम खूब जबरदस्त बनाएंगे। जब समझ में आ जाएगा तो आप खुद बना ही सकते हो उसको, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो तक उसको ना माफ हमको कीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर है ना स्केल है नहीं कि मैं सीधा लाइन खींच सकता हूँ, समझ में। क्योंकि यहाँ पे संख्या रेखा बात कर रहा है। क्या बात है बच्चा? संख्या रेखा। संख्या रेखा होता है जैसे कि मान लीजिए कि एक सीधी लाइन हो गई ना, अब देखिए यही पे टेढ़ा हो गया ना, तो उस पर इग्नोर कीजिएगा, टेढ़ा है उसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मान लीजिए कि बीच में हमने जीरो मान लिया, अब इसके दाएं तरफ क्या होता है बच्चा? तो जीरो के दाएं तरफ प्लस होता है, ये आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा बच्चा? प्लस हो गया। अब बाएं तरफ जीरो के बाएं तरफ क्या होता है बच्चा? माइनस होता है ना, -1, -2, -3, -4, यानी अनंत तक चला जाएगा। यही होता है बच्चा आपका, क्या होता है बच्चा? यही होता है आपका संख्या रेखा, ठीक है ना, यही होता है आपका संख्या रेखा। अब कह रहा है इसमें संख्या रेखा पे ना 3.765 को दर्शाने के लिए, है ना। अब इसको हम लोग समझेंगे, उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। तो सबसे पहली बात है हम लोग इसको बनाना चालू करते हैं ना, तो फ्रेश बनाते हैं, समझ रहे हैं। मैं समझाने के लिए संख्या रेखा क्या होती है आपको मैंने समझाया था, है ना। तो चलिए हम लोग ना इसको बनाते हैं खूब प्रेम से। तो आप लोग स्केल लेकर बैठेंगे और स्केल लेकर बैठने के बाद जैसे जैसे मैं बता रहा हूं बच्चा वैसे वैसे क्या करेंगे आप लोग? बनाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप लोग बनाएंगे नहीं, आप हमारी पहले वीडियो को देखेंगे, देखने के बाद फिर आप उसको कोशिश करेंगे। अगर बाय द वे अगर भूल जाते हैं, इसे भूलने का तो चांस नहीं मिलेगा आपको, अगर भूल जाते हैं तो फिर दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहली बात है ना बच्चा ना, हम क्या बनाते हैं बच्चा? संख्या रेखा बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा? यहां से, है ना, यहां पे हम लोग ना संख्या रेखा बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हमने आंसर हो गया हमारा ये। तो सबसे पहली बात है ना बच्चा, संख्या रेखा बना रहे हम यहाँ पर। देखो दोस्तों थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो समझ लीजिएगा आप लोग, है ना। खैर देखिए यहाँ पर हम बीच में क्या मान लेते हैं बच्चा? जीरो मान लेते हैं। आप सब जानते हैं कि इसके दाएं तरफ, जीरो के दाएं तरफ क्या होता है बच्चा? यानी संख्या रेखा के दाएं तरफ जीरो के बाद क्या आता है? धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या? तो बोलेंगे सर धनात्मक संख्या आता है। क्या आता है सर? धनात्मक संख्या। +1, +2, +3, +4, है ना। हम लोग यही तक के मान लेते हैं, ठीक है। जब इसके बाएं तरफ जाएंगे तो क्या होता है सर? बाएं तरफ -1, -2, -3, -4, ठीक है ना। खैर देखिए आप लोग, है ना, ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी बच्चा? हम लोग यही कर रहे हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन ही कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था ना स्क्रीनशॉट फोटो, है ना, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, समझ में रहा ना, कॉपीराइट आ जाएगा देखो यहाँ पर, है ना। देखिए बच्चा यहाँ पर, तो अब क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे बच्चा। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग अपने स्केल पर देखेंगे, जब स्केल में बच्चा जब सेंटीमीटर, जब आप सेंटीमीटर वाला जो नापते होंगे तो 1 से लेके 2 के बीच में क्या उसमें ऐसा दिया रहता है? नहीं दिया रहता है? 1, 2, 3, 4, 5 वाला तक लंबा खींचा रहता है इस तरह से, 5, है ना, 6, 7, 8, 9 इस तरह से दिया रहेगा, समझ में रहा ना। फिर उसके बाद में बच्चा यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा बच्चा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चा? वहां पर 2 हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे खुद आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चा, 3 मिलेगा। तो फिर यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चा, ऐसे मिलेगा 2.1, 2.2, समझ में रहा ना, 2.3, 2.4, 2.5, है ना, ऐसे मिल जाएगा, समझ में रहा ना। लेकिन 1, 2, 3 ये जो मैं दिया हूं ना बच्चा, एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। ये कैसे होगा बच्चा, तो ये होता है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और उसके बाद में अगर 1.9 में बच्चा अगर 0.1 जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा बच्चा यहाँ पर, तो आपका जाहिर सी बात है सर 2 हो जाएगा। तो ये 2 यहाँ पर है कि नहीं आ गया। फिर अब ये 2.2 प्लस 0.1 जुड़ते चला जाता है तो हो जाएगा 2.2। फिर उसी तरह से अगर 2.2 में प्लस अगर 0.1 जुड़ेंगे तो क्या होगा, 2.3 हो गया। तो फिर 2.3, यानी कहने का मतलब होता है बच्चा जो छोटा छोटा जो बिंदुआ होता है ना वो 0.1 बढ़ते जाता है, समझ में रहा ना। तो अनंतर 9 तक के बढ़ता है, फिर उसके बाद क्या होता है वो अगले संख्या में जुड़कर 3 या 2, 3 ऐसे बनते चला जाता है। समझ में, बात समझ में, ये मैं समझे तो समझ में आ गया है ना। तो चलिए तो हम लोग ना इसी का काम करेंगे बच्चा यहीं पर, है ना। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जरा बात बताइए कि क्या ये 3.765 इसमें कौन, देखो सबसे पहले बात है ना कि ये प्लस में है माइनस में, तो सर ये प्लस में, तो हमको तो इसकी तो जरूरत है नहीं। हमको जो जरूरत है बच्चा ये वाला पार्ट का, धनात्मक वाला पार्ट का जरूरत है हमको, ना। समझते की बात को। अब देखिए यहां पे कर रहा है 3.765, क्या बोल रहा है बच्चा, 3.765। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा बात बताइए बच्चा, मेरे प्यारे लाल लालियो, यहां पर ध्यान दीजिए कि 3.765 किन दो संख्याओं का बीच का है। तो सबसे पहले बात देखेंगे बच्चा, ये पॉइंट से पहले क्या है बच्चा, 3 है। तो पॉइंट से पहले हमारा 3 है और पॉइंट के बाद में 765 है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ये इसमें बताइए किन दो संख्याओं के बीच में है। तो सर आप बोलेंगे सर जरा बात बताइए, यही 3 यहां पर हो गया, तो जाहिर से बात है 3.1 इसके बाद मिलेगा, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे करते। देखो बात समझेंगे यहाँ पे, अगर मान लो 3 हम इधर से निकाल दिए, ये मेरा 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये मेरा 3 हो गया। बात समझ रहे ना। जब हमको यहाँ पर पहुंचना होगा तो जाहिर सी बात है 3.1 यहाँ पर करेंगे, 3.2 करेंगे, 3.3 करेंगे, 3.4 करेंगे, 3.5 करेंगे, 3.6 करेंगे, 3.7 करेंगे। अब जरा बात समझो, 3.8 करेंगे, 3.9 भी करेंगे। इधर से 3.10 नहीं करेंगे, 3.9 पर से डायरेक्ट 4 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात समझो, ये 3.7 जो हो गया ये कहां मिल रहा है, देखना बच्चा, हमको 6 भी लाना है, 5 भी लाना है, लेकिन आगे वाला पार्ट में इस तरह से हमको आगे बनाना है, लेकिन हमको सबसे पहले ना 7 चाहिए। तो 3.7 कहां मिलेगा, तो सर 3 और 4 के बीच में ना मिलेगा ना सर। देखिए यहां पर 3 और 4 के बीच में मिलेगा। तो क्या हमने यहां पे किया कि नहीं किया, देखो 3 और 4 को जब हमने फैलाया, जब जूम किया, यानी कि बच्चा हमने क्या किया बच्चा, जूम किया। यही तो फोटो में किए थे ना कि इसको स्क्रीनशॉट किए, स्क्रीनशॉट करके फिर ये फोटो मेरा मिला, फिर हम इसको जूम किए। क्या किए बच्चा, इसको जूम किए, यानी इसको हमने फोटो लिया, यानी तू खिंच मेरी फोटो किया हमने यहां पर, फिर उसके बाद में हमने उसको खिंच मेरी फोटो वाला को हमने फैलाया, है ना। जब हमने फैलाया तो हमने क्या निकाला, 3.7 निकाला। तो 3.7 हमारा कहां मिलेगा बच्चा, मेरा यहां मिलेगा, दिख रहा है ना आपको। अब लेकिन यहां पे एक और मजे वाली बात है बच्चा, अब एक कदम और बढ़ेंगे, अब हमको चाहिए 3.76। अब इसमें देखेंगे 3.76 किधर मिलेगा। तो अब जरा बात बताइए बच्चा, ये तो 3.7 है, तो 3.76 किधर मिलेगा, तो सर 3.7 ये हो गया ना, 3.8 हो गया, यही दोनों के बीच में ना होगा 3.71 और 3.72 कर करके है ना 3.76 मिल जाएगा, कहीं पे ना कहीं पे तो होगा ही होगा। तो सर होगा, ये भी तो फोटो खींच लिए ना, समझ में बता रही कि ना रहा है। अब उसी तरह से फिर जब आगे बढ़ेंगे, जब इसको भी तोड़ेंगे तो फिर मिलेगा 3.765 मिलेगा। अब बात समझ में आया कि नहीं आया, तो बोलेंगे सर अब थोड़ा मोड़ा आ रहा है ना। अब इसको जब बनाएंगे ना तब पता चलेगा, समझ में कि ना रहा है ना। तो चलिए हम लोग इसको बनाना चालू करते हैं। हम तो आपको ये समझा रहे थे, ये तो टेलर था, क्या था दोस्तों, अभी टेलर था बच्चों, है ना। अब चलते हैं ना पिक्चर को देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चा। तो चलिए अब हम लोग इसको जूम करते हैं, जूम करें ना। देखिए तो सबसे पहली बात है ना बच्चा, हम लोग को लेना है ना पहले पॉइंट के बाद वाला एक संख्या को लेना है ना। तो सबसे पहली बात हमको तो 3 को लेना है, तो 3 है और इसका पॉइंट के बाद में संख्या है, तो मतलब 3 और 4 के बीच में है ना। तो 3 और 4 को हम गोला घेर देंगे, क्या घेर देंगे बच्चा, हम गोला घेर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आ गया। अगर यही पर आपके पास अगर पारका रहेगा ना तो यहाँ पे लगा के गोला का खूब बढ़िया से एक चीना खींच लेंगे इस तरह से, समझ रहे हो ना, इस तरह से बढ़िया से घुमा के कर लेंगे। जब घुमा के करेंगे तो खूब सुंदर बनेगा। तक इधर लोल निकाल दीजिएगा, इसको लोल इस तरह से, आप किताब में लोल निकाले हुआ है,
इस तरह से मार दीजिएगा, समझ में कि नहीं, कि नीचे भी हम बनाए हुए हैं। अब हम इसको है ना बच्चा 3 माने +3 और +4 को जूम करते हैं। क्या करते हैं बच्चा हम लोग ना, जूम करते हैं, बोलो फटाफट, जूम करते हैं, यानी खींच मेरी फोटो करते हैं ना। चलो तो 3 और 4 को जब हम करेंगे बच्चा, यहाँ पर देखते रहिएगा आप लोग, यहाँ पर है ना, समझते रहिएगा। अब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो इसको माफ करेंगे आप लोग सिर्फ बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चा, आप लोग है ना सिर्फ बनाएंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतना बड़ा क्यों खींचे हैं बच्चा, तो आपको साफ साफ तो दिखे ना, समझ में आ रहा ना। चलिए तो हमको यहाँ पे क्या मानना है बच्चा, हमको यहाँ पे 3 मानना है, +3, समझ में आ रहा ना। और यहाँ पे क्या मानना है बच्चा, +4, क्योंकि हम इसको जूम किए, 3 और 4 को जूम किए। किसको किसको जूम किया बच्चा, 3 और 4 को जूम किए हैं। बात समझ में आ रहा था, इसीलिए हमको इसको फैलाया है ना। चलिए अब इसको है ना बच्चा हम लोग पॉइंट में दर्शाते हैं। हम आपको बता रखें कि कैसे पॉइंट में दर्शाते हैं, क्योंकि दोनों स्केल के बीच में क्या होता है, माने कि जैसे कि आपके स्केल हो गया, देखिएगा 0 के बाद में 1 आता है ना बच्चा, तो उसमें छोटी छोटी से दिया हुआ रहता है ना, तो वही होता है, एक ये पॉइंट वाला होता है, 0.1 होता है, समझ में रहा ना। तो इसमें बढ़ेगा तो ये हो जाएगा बच्चा 3.1, 3.2, 3.3। जब आप लोग जब ये करेंगे ना बच्चा, जब पॉइंट के जब देंगे ना, तो दोनों के बीच की दूरी समान रखेंगे, बराबर रखेंगे कि और ज्यादा बेहतर लगेगा, समझ में आ रहा ना। चलिए तो यहाँ पर है तो बराबर दूरी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि हम माने कैसे मान के बना रहे हैं, सब आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हम ये थी कॉपी पे नहीं बना रहे कि हम स्केल से हम आपको पूरा बढ़िया से बना सकते हैं ना। लेकिन फिर भी मैं कच्चा चित्र बना रहा हूँ तो आप लोग इस चीज को समझेंगे बढ़िया से, है ना। 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 आगे आ जाएगा, समझ। हमको उससे मतलब नहीं है ना, हमको मतलब क्या चीज है बच्चा। अब देखिए यहाँ पर, अब हमको इसको जूम किया हमने, यानी 3 माने कि +3 और +4 को हमने जूम किया, तो जूम किया तो मेरा क्या निकल गया बच्चा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4 निकल गया। अब यहाँ पे कह रहा है बच्चा, अब इसका जब दूसरा का काम करेंगे ना बच्चा, जब इसको तो आप जूम कर दिए, यानी कि 3 और 4 को तो जूम कर दिए। अब देखिए यानी कि 3 और 4 को जब जूम किए हैं तो इसमें मेरा पॉइंट निकला। जब पॉइंट निकला तो अब देखेंगे यानी कि 3.7 कहाँ है, किसको देखें बच्चा हम लोग, 3.7 को देखेंगे। किसको देखेंगे बच्चा, बोलो फटाफट, यानी कि 3.7 को देखेंगे कहां पर है, तो 3.7 हमारा यहां पर है बच्चा, है ना। अब कह रहे 3.7 के बाद भी संख्या है, जब इसके बाद भी संख्या है ना, देखो जब हम 3.7 को तोड़ेंगे और उसके बाद में जब इसका भी संख्या का बनाएंगे तो ये भी तो हो सकता है ना, 3.71 है ना, मैंने 7 है ना, फिर 3.72, तो जब इसको तोड़ेंगे तो 3.7 मैंने 3.7 के बाद हो रहा है, तो 3.7 के बाद क्या आएगा, बोलिए 3.8, बोलिए बच्चा 3.8, समझ में आ रहा है ना। तो 3.8 मेरा यहां पर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, दोनों को गोला घेरेंगे। किसको किसको घेरेंगे बच्चा, यानी कि 3.7 को और 3.8 को। जब इसको जब हम गोला घेरेंगे ना बच्चा, टेढ़ा हो गया क्या, टेढ़ा हो भी जाएगा तो क्या कर लेंगे आप यही करें कि आप सीधा बनाएंगे। हम टेढ़ा बनाए उससे मतलब नहीं है, आपका सीधा बनाना जरूरी है, समझ में आ रहा ना। चलिए तब 3.7 और 3.8 को भी जूम करते हैं ना। जब आप जूम करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा बच्चा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके किताब में भी यहाँ पर बना हुआ एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, आप देखते रहिए यहाँ पर देखिए, है ना। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी जूम करते हैं हम लोग। तो फिर यहाँ पे एक संख्या रेखा खींचना पड़ेगा बच्चा हमको, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। आप टेढ़ा हुआ कि सीधा हुआ, लेकिन आप लोग मिलाएंगे बढ़िया से, है ना। तो यहाँ पर मेरा क्या निकलेगा बच्चा, जब करेंगे तो बड़का में लिख दीजिए 3.7 और यहाँ पे क्या निकल जाएगा बच्चा हमारा 3.8 निकल जाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो जब हम लोग आगे जब इसको जब दर्शाएंगे संख्या रेखा पे, तो कैसे दर्शाएंगे बच्चा, यहाँ पर पॉइंट है 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। बात समझे यहां पर। अब देखिए फिर यहां पर तो 3.765 था, तो मैं पूछ रहा हूं बच्चा यहां पे तो 3.7 को फैला दिए, मैंने जूम कर लिए। अब क्या बच्चा, अब यहां पे करना है 3.76 को जूम करना है, और आपको आगे बच्चा 5 भी है। तो आप जरा बात बताइए, तो सबसे पहली बात है 3.76 खोजिए, पहले इधर कहां है, तो सॉरी यहां पर है। जब 3.76 है यहां पर मिल गया आपका, और आपका तो 5 भी तो है, तो जब इसको जूम करेंगे ना तो फिर 3.761, 3.762, 3.761,
4 5 ऐसे होते चला जाएगा, समझ रहे, अंत में आएगा 5 तक, मैंने अंत में नहीं मतलब बीच में आ जाएगा ना 3.765 आ जाएगा, तो वहां तक के जाकर हम समाप्त करेंगे। तो हम लोग इसको जूम करेंगे, यानी 3.76 को और 3.77 को, ये दोनों को जूम करेंगे। जब हम इसको जूम करेंगे बच्चा मेरे लाल लालियो, तो मेरा क्या निकलेगा, इसको भी हम लोग ऐसे तीर मार देते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम इसको जूम करेंगे तो मेरा ये निकलेगा बच्चा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या निकलेगा बच्चा, जब हम जूम करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे बड़ा इसको लिखना पड़ेगा, ये 3.76 को बड़ा करेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या करेंगे बच्चा आप, यहाँ पे 3.78 को बड़ा करेंगे, बात समझ में आ रहा है ना। अब इसको फैलाइए, मतलब इसको ना जूम कीजिए, सॉरी 8 नहीं होगा यहाँ पर ना, यहाँ पर 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा 3.77 होगा। ओहो क्या लिखा जा रहा है, चलिए समझो यहाँ पर। अब इसको क्या फैलाएंगे बच्चा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर 761 होगा ना यहाँ पर, हाँ 761 नहीं दिख रहा होगा साफ आपको, तो नहीं दिख रहा तो इसको हटा देते हैं। 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.667, 9। अब आप जरा बात बताइए, ये क्या बोल रहा था करने को, आया कि नहीं आया, है ना। हमको 4 गो संख्या रेखा बनाया बच्चा, यानी कि 4 गो संख्या, 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 को हमने बना दिया यहाँ पर। अब कह रहा था 3.765, अब देखिए यहाँ पे 3.765 कहाँ पर है, तो बोलेंगे सर इधर है, क्या है बच्चा, यहां पर है 3.765। आप लोग यहां पर गोला लगा सकते हैं, यही आपका हो गया आंसर। समझ में आया तो बोलो यस या नो, साफ दावा ठोक के मारिए और इसको नोट कीजिए। और आप लोग बच्चा स्केल से बढ़िया से खूबसूरत से बनाएंगे, समझ में ना, जितने सुंदर दिखेगा ना उतने आपको नंबर मिलेंगे एग्जाम में, बात समझ में कि ना। तो चलिए आप लोग इसको फटाफट नोट कीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हम लोग यहां पर देखेंगे बच्चा, यहां पर प्रश्न संख्या 2, तो प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है बच्चा, यहां पर 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर कितना दर्शन है बच्चा, 4.26, और 2 6 पर रेकरिंग है बच्चा, है ना, को देखिए, है ना। और रेकरिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि संख्या ये बार बार रिपीट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो अब हमको देखना है, तो मतलब है ना हमको इसको 2 बार दिखा देना है, समझ में आ रहा है, 2 यानी कि 2.6 को 2 बार ऐसे रेखा खींचना है, सेम है ना। लेकिन हमको 4 बार ले चलना है, हमको 4 संख्या रेखा बनाना है। कितने बनाना बच्चा, 4 संख्या रेखा बनाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाना चालू करते हैं। तो आप होशियार हो चुके हैं और आप बता देंगे सर ये किन 2 संख्याओं का बीच का संख्या है, बताइए फटाफट आप लोग। तब बोलेंगे सर पहले यहाँ पे पहले खींच लेते हैं, समझ में ना, यहाँ पर आंसर करेंगे। आप लोग सीधी संख्या रेखा खींचेंगे, थोड़ा हमसे टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे वांदा कोई है क्या, नहीं है बच्चा। चलो +1 +2 +3 +4 क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर +4 +5 +6। यहाँ पर बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा बच्चा, -1 -2 -3 -4, है ना। तो चलिए अब हम लोग है ना बच्चा इसको तोड़ते हैं, मैंने तोड़ने का मतलब इसको ना जूम करते हैं, है ना। तो जूम कैसे करेंगे बच्चा, तो आप लोग जरा बात बताइए, ये 4.26 पर रेकरिंग जो है, हमारी रेकरिंग को अभी बाद में हटाइए, पहले इतना देखिए कि 4.26 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि संख्या जो है ना हमको कितना को जूम करना है बच्चा, 4 और 5 के बीच का संख्या है। ये 4.2 किसके बीच का संख्या है बच्चा, 4 और 5 के बीच का संख्या। तो 4 और 5 को हम लोग जूम करेंगे, तो 4 और 5 मेरा यहाँ पर है, तो इसको हम लोग गोला घेरेंगे, समझ में आ रहा है ना, कुआं बन गया, समझ में ना, कुआं समझते, कटहल जो पक जाता है तो कुआं बनता है, वही बन गया यहाँ पर। तो आपको उससे ध्यान में रखना है ना, आपको अपने अच्छे से खींचना है खुद, समझ में आ रहा है ना, अपने हाथ से खुद अपने बढ़िया से खींचना है ना। तो यहाँ पर करेंगे, अब इसको जूम करेंगे हम लोग, है ना, गाना सुने ना, तो खींच मेरी फोटो, ये बार बार ले रहा है, पता चला कि कॉपीराइट मार देगा, है ना, वीडियो को हमारा। खैर देखिए यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर तो जब जूम करेंगे तो +4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करें बच्चा हम यहाँ पर, है ना, +5 कर देंगे, समझ में कि ना आ गया। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, तो 4.1 4.2 4.3, ऐसे हम बोल रहे हैं ना कि घर का नीलामी हो रहा है, 3 करोड़ 1 3 करोड़ 2 3 करोड़ 4 घर का नीलामी हम कर रहे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। क्या हो जाएगा, 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9।
तो आप जरा बात बताइए बच्चा, ये 4.2 है, तो 4.2 हमारा कहाँ पर है बच्चा, मेरा यहाँ पर है, और यहाँ पर 6 भी है, तो 4.26 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा बच्चा, तो 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा, है ना। जब इसको जब जो हम लोग जूम करेंगे बच्चा, तो फिर हम लोग को निकल जाएगा, हम लोग का निकल जाएगा आंसर, समझ में आ रहा है ना। खा देखिए, तो फिर हम लोग इसको जूम करेंगे हम, तो यहाँ पर खींचेंगे बच्चा, तो टेढ़ा तो हो जा रहा है दोस्तों, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। और बच्चा हम जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चा, दोस्तों, है ना, तो यहाँ पर आप मेरे लिए सब कुछ है, आप पीछे वीडियो में देख सके आप लोग, सब कुछ है हमारे लिए, समझ में आ रहा है ना। बाबू सोना भी है, समझ में आ रहा है ना। देखिए देखो इधर हंसता है ऐसा तुम लोग बेहुदा सब तुम लोग, है ना। देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर तो 4.2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट, 4.3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। खैर देखिए अब यहाँ पे समझेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट मानेंगे तो 4.21, 4.22, 4.23, बात समझ रहे आप लोग ना। हम लोग को 6 तक जाना है ना, 4.24, 4.25, 4.26, 2 हो जाएगा ना, ठीक है, 4.27, 4.28, 4.29। अब जरा बात बता बच्चा, अब यहाँ पे मेरा 4.26 मिला कि नहीं मिला, तो सर यहाँ पे तो मिल जा रहा है हमारा, लेकिन नहीं, यहाँ पे कर है बच्चा 4 दशमलव स्थानों तक करना है। अब अभी तक हमने कितना किया, तो सर अभी तक तो सर एक ही को हुआ ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना, और ये क्या हो गया बच्चा, 3 हो गया। अभी 4 तक करना है ना, तो आप इसको घेरा लगा सकते हैं, 4.6 को ना आप लोगों ने इसको घेरा लगा देंगे, समझ में आ रहा है ना। और इसको सिर्फ सिंगल में करना है बच्चा, क्योंकि यहाँ पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग है तो हम लोग जब आगे वाला बनाएंगे तो उस पर रेकरिंग दे देंगे ना। तो इसी तरह सेम हूबहू आप लोग को उतार देना है, कॉपी पेस्ट कर देना, मार देना यहाँ पर, है ना। यानी कि 4.2 तो 4.1 सॉरी 2.1, 4.22, 4. मैं क्या लिख रहा हूँ यार, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, है ना। और यहाँ पे क्या करें बच्चा, यहाँ पर आप, है ना, 4 कर दें, सॉरी 4 नहीं ना, क्या था, 4.3 था, 3 कर देंगे, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए बात समझिएगा, यहाँ पर क्या था, 4.26 मेरा यहाँ पर आ गया, तो आप यहाँ पर रेकरिंग लगा देंगे यहीं पर, और हमने यहाँ पर डबल खींच दिया, तो हो गया, मेरा आंसर बन गया, फाइनल हो गया, है ना। तो चलिए आप लोग इसका कॉपी कर लीजिए। तो आपका यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होता है, 4.2 आपका ये कंप्लीट होता है। क्या होता है बच्चा, ये आपका कंप्लीट हो गया। और आप लोग से मेरा कहना है कि आप लोग रिवीजन कीजिए, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, मुझे सब पता चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, मुझे सब पता चल रहा है कि आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग कौन कौन से एक्सरसाइज को पढ़ लिए हैं, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। 1.1 कंप्लीट, 1.2 कंप्लीट, 1.3 इसका 2 वीडियो आया होगा, पार्ट 1 करके, पार्ट 2 करके, ठीक है ना, ये भी कंप्लीट हो चुका है आपका। और 1.4 आज हम पढ़े, ये भी कंप्लीट हो गया, है ना। इस चैप्टर का भी 2 एक्सरसाइज और बाकी है, यानी 1.5 अभी नहीं हुआ है और 1.6 अभी नहीं हुआ है, समझ में ना। तो आपको ना ये सब अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, ये सब वीडियो, समझ में ना। तो तब तक के लिए आप लोग है ना मैथ को रिवीजन करते रहिए, यानी कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये चारों एक्सरसाइज को आप लोग ना रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग ना अगले वीडियो में 1.5 के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत।